किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। इन जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया, इसमें टॉक्सिक चीजें जिनमें शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल, मेंटल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल। अब यह आपका वजीर आजम था, इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है, क्वेश्चनेबल है। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में शराब और कोकेन के अज्जा पाए गए, वजीर सेहत का दावा। अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कितने फीसद कोकेन कितने फीसद शराब थी, मुकम्मल रिपोर्ट के बाद इसे भी शेयर किया जाएगा। इमरान खान गिरफ्तार हुआ, पिम्स अस्पताल भिजवाया गया, वहां उनका मेडिकल भी हुआ। इमरान खान की रिपोर्ट के मुताबिक टांग में कोई फ्रैक्चर नहीं, ये 5-6 माह प्लास्टर लगाकर घूमते रहे। प्लास्टर पर सियासत अलग की गई, जिन डॉक्टर की तजावीज़ पर प्लास्टर चढ़ाया गया उन डॉक्टरों की तहकीकात कराएंगे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दिमागी हालत ठीक नहीं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर सेहत के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। इमरान खान ने अब्दुल कादिर पटेल, नैब, वजारत सेहत और पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बेहुदा इल्जाम तराशी के खिलाफ हत्या की इज्जत समेत दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपको फितने और दहशतगर्द से निजात मिल गई। मरियम नवाज के विहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब के दौरान इमरान खान पर ताक ताक के निशाने। कहा इमरान खान ने हसन नियाजी को जमान पार्क में छुपा रखा है, जिसने लाहौर की सड़कों पर पेंट लहराई। लाहौर की अमीर तरीन औरत खतीजा शाह जगह जगह से इमरान खान को वीडियोस भेज रही थी। गिरफ्तारी पर बुर्का डालकर आई और कहती है मैं दूसरे मुल्क की शहरी हूँ। इस त्यारे पर हमला आवर क्यों ना हुए जिसे इमरान खान ने रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया। इमरान खान के इशारों पर बलवाइयों ने मुनज़्ज़म तरीके से फौजी तंजीबात पर हमले किए। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म बगावत का सरगना इमरान खान था। गरीब का बच्चा मुकदमे भुगत रहा है, इमरान खान को हाइकिंग याद आ रही है। तुम्हारा वक्त आने वाला है, मरियम नवाज का इमरान खान को इंतबाह। इमरान खान ने एक बार फिर तमाम इदारों को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कारकुनों से खिताब में कहा मुल्क की खातिर सब मिलकर बैठें तो हल निकल आएगा। पाकिस्तान में इंसाफ खत्म हो चुका। अपनी पार्टी से कहता हूं कि सब्र करें, मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, ये मजीद तबाही का शिकार ना हो जाए। अदलिया कहती है इलेक्शन कराएं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। चीफ जस्टिस साहब हमें गुड टू सी यू तो कहते थे, लेकिन जेल के कमरे की तलाशी लेते हुए। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहा तारीख साबित करेगी कि एक नहीं 2 पाकिस्तान है। 9 मई का मंसूबा अगर 9-0 बिलावल हाउस या रायवंड में बनता तो इसका रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ होता। जमान पार्क में बैठे हुए शख्स ने पुलिस पर हमला किया, हमने कुछ नहीं किया। नहीं चाहते मुखालिफ ये दिन देखे, मगर इससे पहले कि 9 मई जैसे वाकयात नहीं देखे। जब हम पिछले साल इस्लामाबाद रैली लेकर गए तो तोड़फोड़ का हम पर कोई केस नहीं बना। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप अपनी एक टीम बनाएं जो इन मसाइल को हल करे। जब हम किसानों के साथ खड़े होते हैं तो वो पूरी मईशत को संभालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना ऑडियो लीक पर कायम जुडिशल कमीशन को काम से रोक दिया। किसी की जाती बातचीत को पब्लिक करना गैर कानूनी अमल है, जिसको इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा हुकूमत ने जजेस के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश की। कमीशन के लिए जज की नामजदगी का फोरम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। अटार्नी जनरल का बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज, कहा दरखास्त है कि चीफ जस्टिस इस बेंच का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस क्या इजहार बरहमी, कहा आपका मतलब है कि मैं बेंच से अलग हो जाऊं। एतराज आपका हक है, हुकूमत कैसे जजेस का अपने मकासद के लिए मुंतहब कर सकती है। ये अदलिया की आज़ादी का मामला है, बहुत हो गया, आप बैठ जाएं। हुकूमत अदलिया के एहतियारात में मुदाखलत ना करे, वरना आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा फोन टेपिंग बजाते खुद गैर आईनी। हुकूमत तस्लीम करे किसी एजेंसी ने फोन टेपिंग की, ऐसी ऑडियो या वीडियो किसी दुश्मन तक पहुंच जाए तो मुल्क की क्या इज्जत रहेगी। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए हुकूमत ऑडियो को तस्लीम कर रही है।
जस्टिस काजी फाइसीसा की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन ने 8 ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिए। डिप्टी डायरेक्टर पैमरा ने मुबैना ऑडियो के ट्रांसक्रिप्ट तैयार करके तस्दीक भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज और चौधरी परवेज इलाही, इमरान खान और मुसर्रत चीमा समेत चीफ जस्टिस की खुशदामन और वकील की अहलिया के दरमियान मुबैना ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही और इरशाद जोजा एडवोकेट के दरमियान मुबैना ऑडियो, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील तारिक रहीम, परवेज इलाही और सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी के दरमियान मुबैना ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिया गया। गुड बाय पीटीआई कहने का सिलसिला जारी। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान न्याजी, फिरदौस आशिकवान, अबरारुल हक और साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने भी तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार कर ली। जज्बाती लहजे में जिंदगी और सेहत पर तवज्जो के लिए पार्टी छोड़ने का ऐलान करके सैफुल्लाह न्याजी बना सवालात का जवाब दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से चल दिए। अबरारुल हक ने सियासी रवैयों की शिकायत करते हुए सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया। फिरदौस आशिकवान सहाफियों को देखकर बोली गुड टू सी यू। पीटीआई छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान के लिए जहर कातिल बन गया। मुराद रास ने कहा अमेरिका से कश्तियां जलाकर वापस आया था। 2013 में पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। 2018 में उसी हल्के से दोबारा इलेक्शन जीता। 15 साल तहरीक इंसाफ में दिल से जिद्दोजहद की, पार्टी के लिए जो कर सका वो किया। अबरारुल हक और मुराद रास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अबदीदा। अबरारुल हक ने गुलोगीर लहजे में गाना गाकर जमात को अलविदा किया। ईसीएल में नाम डालने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं। इमरान खान ने ट्वीट में कहा मेरी बैरून मुल्क कोई जायदाद और कारोबार नहीं, मुल्क से बाहर मेरा कोई बैंक अकाउंट तक नहीं है। इन वजूहात की वजह से मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। ईसीएल में नाम डालने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर कभी छुट्टियों पर भी जाना हुआ तो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जाऊंगा जो दुनिया में मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। ट्विटर पर अपने बेटों के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा इन दिनों मुझे सिर्फ एक चीज याद आती है जो अपने बेटों के साथ हमारे शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर हाइकिंग करना है। अल्लाह ने पाकिस्तान को दुनिया के बेहतरीन पहाड़ी ट्रैकिंग से नवाजा है। इंशाल्लाह एक दिन हम पाकिस्तान को दुनिया का स्कीइंग कैपिटल बनाएंगे। इमरान खान तुम्हें लंदन में बैठे अपने बच्चों के साथ हाइकिंग याद आ रही है। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के ट्वीट पर रद्दअमल कहा तुम्हारे वरगलाने, गुमराह करने और अपने ही वतन और शोहदा के खिलाफ जहरीली जहन साजी का शिकार होकर 9 मई का जुर्म करने वाले नौजवानों के वालिदैन जेलों, थानों और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। 9 मई पाकिस्तानी तारीख तरीन दिन था। इस साजिश के ताने बाने समुंदर पार तक जाते हैं। जिस तरह हमारे अजीम शोहदा और गाजियों के खिलाफ दुश्मन तराजी हुई, जत्थों ने इमरान न्याजी के उकसाने पर बेहुरमती की, वो एक स्याह बाब है। वज़ीर आज़म का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमती इत्तेहाद ने मज़मूम मकासद को दफन किया। तमाम मुश्किलात से मिलकर निकलेंगे। तब तक तरक्की नहीं हो सकती जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। तरक्की पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। 9 मई को वो हो गया जो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। कौमों की जिंदगियों में हादसात होते हैं लेकिन कभी ऐसे वाक़यात नहीं हुए। पाकिस्तान में एहतजाज हुए लेकिन कभी किसी ने इस तरह मुल्क दुश्मनी नहीं की। 1965 में भारत भी ऐसा ना कर सका। पीटीआई पर पाबंदी पर गौर कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने का फैसला नहीं किया। इमरान खान पर भी फौजी अदालत में केस चल सकता है। वज़ीर दाखिला ने कहा दिफाई एरिया में जाने वालों का ट्रायल आर्मी एक्ट, जबकि दीगर मुल्जिमान का केस मुतल्लिका अदालतों में चलेगा। पंजाब में सिर्फ 19 और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 मुल्जिमान को मिलिट्री हुकाम के हवाले किया गया है। 499 में से सिर्फ 6 FIRs के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। इमरान खान मुल्क में नफरत की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान में फितने फसाद के लिए मनसूबाबंदी की गई। इमरान खान ने अफसरान का नाम लेकर इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। पीटीआई मुल्क में नफरतें फैला रही है। नौ मई की आड़ में होने वाला जुल्म और सितम बंद किया जाए। फरूख हबीब ने कहा जुल्म करके तहरीक इंसाफ को दबाया नहीं जा सकता।
कैदियों के साथ नारवा सलूक फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इस तरह के इकदाम से अवाम में गम गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को MQM की तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि PTI एक अवामी जमात है। हुकूमत कुछ भी कर ले, अवाम के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। मुल्क तबाह हो रहा है और हुकूमत बदतरीन इंतकाम में मसरूफ है। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। मेरे नज़दीक ये रियासत के खिलाफ बगावत थी जिसका उस दिन अटेम्प्ट किया गया। आप देखें कि उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, सो कॉल्ड नाम नेहाद कातलाना हमला हुआ, उसका तो कोई रिएक्शन नहीं आया था। ये गिरफ्तारी का क्यों रिएक्शन जो है इतना आया? इमरान खान पर हमला हुआ, कोई रिएक्शन नहीं आया, गिरफ्तारी पर क्यों रद्द-ए-अमल आया? ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत हुई जो बाकायदा मनसूबाबंदी से तरतीब दी गई। 9 मई के रोज हमलों से कबल ही टारगेट की निशानदेही कर ली गई थी। ये सब अचानक नहीं हुआ, तनसीबात पर हमला करने वालों को बाकायदा तरबियत दी गई। फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर और चकदरा में आपको हमलों का एक ही तरीका नजर आएगा। उस दिन मजीद तबाही हो सकती थी मगर अल्लाह ताला ने बचा लिया। इदारों की तकरीम को जानबूझकर पामाल किया गया। फौजी तनसीबात पर हमला और शोहदा की यादगारों को तबाह करना नाकाबिले मुआफी है। ये लोग जहनी और नजरियाती तौर पर पाकिस्तानी नहीं थे। हमला आवरों ने इमरान खान की साजिश पर अमल किया। साजिश का मरकजी किरदार तो इमरान खान ही है। जो रेड लाइन्स 9 मई को क्रॉस हुई उससे कबल सोचा नहीं गया था। इमरान खान और बुशरा बीबी समेत तहरीक इंसाफ के मजीद 146 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। तादाद 226 हो गई। तमाम अफराद की लिस्टें एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम को फराहम कर दी गई। पुलिस, नैब और महकमा एंटी करप्शन के मुरास्तों पर नाम लिस्ट में डाले गए। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के जतन, ताज़ा दम दस्ते ज़हूर इलाही रोड के नाकों पर मौजूद। साबिक वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी। गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आला के रिहाइश गाह पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। परवेज इलाही ना मिले। नफरी वापस जाने के बाद फिर वापस लौट आई। निजी स्कूल और अतराफ की दीगर इमारतों की भी तलाशी ली। पुलिस को दोबारा खाली हाथ वापस जाना पड़ा। इमरान खान की परवेज इलाही के घर पर छापे की मुजम्मत। चौधरी परवेज इलाही पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इमरान खान के 121 मुकदमात के अखराज की दरखास्त पर समाअत। इसी नौयत का रिलीफ आपने सुप्रीम कोर्ट से भी मांगा है। क्या आपको ये दरखास्त वापस नहीं लेनी चाहिए? लाहौर हाई कोर्ट के इमरान खान की दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाने से इस अदालत का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। जस्टिस अली बाकर का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई और बाद के मामलात को चैलेंज किया गया है। वकील इमरान खान के दलाइल। सरकारी वकील की इमरान खान की दरखास्तों की मुखालफत। मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जज धमकी केस में ट्रायल कोर्ट तलबी के हुक्म के खिलाफ इमरान खान की अपील खारिज। ट्रायल कोर्ट का इमरान खान को समन करने का नोटिस गैर कानूनी नहीं। जुर्म है या नहीं, ट्रायल कोर्ट तफसीली जायजा लेकर तयन करेगी। जरूरत हो तो इमरान खान अपना एतराज ट्रायल कोर्ट के सामने रख सकते हैं। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद में तफसीली फैसला जारी कर दिया। जहांगीर तरीन का नई सियासी पार्टी बनाने के लिए मिशन तेज। जहांगीर तरीन ने PTI छोड़ने वालों से राबिता तेज कर दिया। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी के पैटर्न इन चीफ होंगे। अलीम खान समेत PTI के कई अहम नाराज रहनुमा पार्टी का हिस्सा होंगे। जनूबी पंजाब के अहम सियासी खानदान भी इस नई जमात में शामिल होंगे। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से भी अहम रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन से राबिता किया। लाहौर में पार्टी सेक्रेटरिएट भी तैयार हो चुका। जहांगीर तरीन की गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ के 70 से ज़ायद सियासी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की फीकस आमदनी में $198 की कमी रिकॉर्ड की गई। माली साल के दौरान फीकस आमदन
$1568 रही। गुज़श्ता माली साल फीकस आमदनी $1766 थी। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक एक साल में फीकस आमदन में 11.38% कमी आई। मुल्क की मईशत के मजमूई हजम में $33.4 अरब की कमी रिकॉर्ड हुई। 2022-23 में मईशत का हजम $375 अरब से कम होकर $341.6 अरब कि पिछली हुकूमत ने मुआहदा करके उसको तोड़ दिया। IMF ने जो कड़ी शराइत अपने हम पे लगाई, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, उसके बाद फिर फाइनल बोर्ड में जाता है। जो प्रायर एक्शन में तबाहकुन उनकी शराइत थी, हमें माननी पड़ी। महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपा कर कहां जाऊं। शहबाज शरीफ ने कहा सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। हुकूमत ने IMF मुआहदे को तोड़ दिया था, जिसके बाद IMF ने कड़ी शराइत लगाई। IMF की तबाहकुन शराइत मानना पड़ी। दोस्त ममालिक की मदद से IMF मुआहदे में जो गैप थे पूरे कर दिए। अलमी सतह पर तेल की कीमतों की वजह से महंगाई की बेपनाह इजाफा हुआ। कोरोना के दौरान LNG की कीमतें $3 थी, लेकिन मुआहदे नहीं किए गए। LNG मुआहदे न करने पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के लिए बेपनाह अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं। चीन ने अपने कमर्शियल लोन रूल ओवर करके दोस्ती की मिसाल कायम की। इसहाक डार की अमरीकी सफीर से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक IMF प्रोग्राम में मदद के लिए दरख्वास्त। IMF के मुताबिक मनी बजट की टैक्सेस अगले माली साल भी बरकरार रखने का फैसला। फरवरी में मिनी बजट के जरिए लाए गए 177 अरब रुपए के टैक्सेस बरकरार रहेंगे। हुकूमत को मिनी बजट के टैक्सेस बरकरार रखने से 500 अरब रुपए की इजाफी आमदनी होगी। सेल्स टैक्स की शरह को भी 18% बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन से $2.3 अरब का मजीद कर्ज मिलेगा। चीन पाकिस्तान को कर्ज की वापसी में मजीद मोहलत देने के लिए भी तैयार। $1.3 अरब के तिजारती कर्जों की रीफाइनेंसिंग और $1 अरब के चीनी हुकूमत के फंड से पाकिस्तान को फौरी सहारा मैसर आएगा। वजारत खजाना के मुताबिक जून में कर्जों की 2 अहम अदायगियों के बाद चीन पाकिस्तान की मजीद माली मुआवनत करेगा। कराची का एक ही मुतालबा है, पानी दो। वज़ीर ख़ारजा होकर टैंकर खरीदता हूँ। कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब, अवामी नुमाइंदे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से अपने इलाके में नहीं जा सकते। वापडा का जवाब इलाकों में नहीं दिया जा सकता। सिंध के मसाइल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही हल करेंगे। मुल्क में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और कारोबारी तबाही से मुआशी और इक्तिसादी सफ़े मातम बिछी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, कौम को मायूसी के कुएं से निकालकर उम्मीद की शमा रोशन की जाए। जैसे भी हो, इलेक्शन हर हाल में होंगे। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान की करेंसी श्रीलंका, घाना और अफगानिस्तान से भी नीचे चली गई है। मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ। ये बात खुशाइंद है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस मंसूबे की बरवक्त तकमील को खास अहमियत दे रही हैं। सैयद मुराद अली शाह का K4 मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, आज कराची में 1200 मिलियन गैलन योमिया पानी की तलब है। कराची में तेजी से बढ़ती आबादी के बायस पानी की तलब और रसद के फर्क में भी इजाफा होता रहेगा। कराची के पानी की तलब को पूरा करने का इन्हिसार K4 मंसूबे की कामयाब और बरवक्त तकमील पर है। गवर्नर सिंध ने कहा, तारीख में पहली बार विफाक और सूबाई हुकूमतें एक पेज पर हैं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात 9 मई जैसे वाक़यात से कौमें पीछे चली जाती हैं। मुल्क के मौजूदा हालात इंतहाई संगीन। वाहिद हल अवाम को इख्तियारात की मुंतकली है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं एड हॉक पर हुकूमत चलाना गैर मुनासिब है। चाहता था 14 अगस्त 2023 को कौम को इख्तियार दिया जाए कि वो नई हुकूमत मुंतखब करे। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलाना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर को इलेक्शन होने चाहिए। 9 मई के वाक़यात के बाद PDM को इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। PDM का इलेक्शन का खौफ खत्म हो चुका है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का हामी नहीं। अमीर जमात इस्लामी का ABN न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। इदारे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।